हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स, क्योंकि अभी नया सेशन चालू हुआ है और किसी किसी स्कूलों में चालू भी हो गया है और बहुत सारे स्कूलों में भी रिजल्ट निकला है और अप्रैल के फर्स्ट वीक से नया क्लास शुरू होगा। लेकिन हम अपना यूट्यूब पर चैनल पर मैथ्स का क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम 1.1 को सॉल्व कर दिए हैं और 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर दिए हैं और आज इसका सेकंड पार्ट यानी कि आज इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है पिछले क्लासेस में, ये एक इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इजी एक्सरसाइज है लेकिन पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूटा होगा, पहले का वो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमको बताना है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास पूछा जा रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM और HCF ही निकालना है, जो 5, 6, 7 क्लासेस में हम पढ़ लिए हैं और उसको फिर से आज यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है क्लास 10 में। CBSE के अनुसार सिलेबस तय हुआ है तो पढ़ना है, ठीक है। 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21, ये 3 नंबर का हमको LCM निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी जिक्र कर दिया है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जो इस तरह से किया जाता है। जिस नंबर से डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर देना है। 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसको फाइनली हम कोई अगर पावर के फॉर्म में लिखने का जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लिख देंगे 15। इसको फैक्टराइज करेंगे वैसे ही, तो 3 इंटू 5 15 आएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 7, दैट इज 3 इंटू 7 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें से सबसे पहले हमको चूंकि HCF बोला जा रहा है तो हम HCF निकाल लेंगे, ठीक है। HCF में क्या पूछा जा रहा है, कॉमन क्या होगा, जो दोनों में सेम नंबर होगा वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ 3, 3 एंड 3 तीनों में अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर 3 हमारा कॉमन हो गया। और कोई नंबर कॉमन है जो दोनों तीनों में हो, नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो गया। एक और होता तो उसको भी लिखते और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता। LCM में भी पहला स्टेप जो कॉमन है सेम वही लिखेंगे, तो 3 3 3 तीनों में है, लिख दिए, ठीक है। इसके बाद जो छूट जाता है, जो कॉमन के अलावा बचता है, उसको भी यहाँ पर नोट किया जाता है LCM में, ठीक है। 2 का पावर 2, 5 एंड 7, ठीक है। 2 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 4, 5 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 35 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 140, 140 इंटू 3 हो जाएगा 420। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 एंड 29। इसमें क्या है, 17, 23 एंड 29। 17 को फैक्टराइज करेंगे क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहा है,
23 को फैक्टराइज करेंगे, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 29 को करेंगे, ये भी नहीं होगा। तब फिर HCF कैसे निकालेंगे? HCF का जो रूल्स है हम उसी को फॉलो करेंगे, कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 सब में कॉमन होता है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर कॉमन किसी में नहीं दिखाई देगा तो HCF 1, क्योंकि 1 सब का फैक्टर होता है, ठीक है। ये हो गया HCF हमारा 1। LCM का बात आता है तो कॉमन तो 1 है, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके फिर रिजल्ट वही आता है। बाकी जो छूट जाता है वो सब हम लोग नोट करते हैं, तो क्लियर बात है। 17, 21 नहीं है, 23 एंड 29। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 इक्वल टू 11,1133 9। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये 2 नंबर भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसके में फिर एक बच रहा है। 8 है, 9 है एंड 25 है। फिर फैक्टराइज करेंगे। 8 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का आएगा 3 इंटू 3, 25 का आएगा 5 इंटू 5। HCF जब निकालेंगे तो तीनों में सेम देखेंगे, तीनों में सेम कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर HCF 1 हो जाएगा। LCM तीनों में सेम तो कुछ नहीं है तो सबको नोट कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई होके 8 हो रहा था, ये 9 हो रहा है और ये 25 हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई आसान हो गया। 8 से 25 को किए 200 आया, 200 को 9 से किए 1800 आया। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये सॉल्व हुआ और इसको हम आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास HCF ऑफ 2 गिवन नंबर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 9 है और दोनों नंबर जो है 306 एंड 657 है। 2 numbers are 306 and 657. HCF equal to 9 and we have to find LCM, right? तो इसके बाद जो हमको एक फॉर्मूला वेरीफाई कराया गया था सेकंड क्वेश्चन में ही, वो एक तरह से यूनिवर्सल फॉर्मूला है और उसका यूज करके हम ये LCM को निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला था? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। नंबर्स क्या है? 306 657 9 LCM, ठीक है। जिसका वैल्यू जहां है वहां पुट कर दिए, फॉर्मूले को जैसा यूज किया जाता है। 9 को LCM को सॉल्व करना है तो 9 को हम अपोजिट साइड में भेजेंगे, दैट इज यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वहाँ मल्टीप्लाई में था और यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा।
कटेगा, काट कर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब 34 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 657 से। 34 मल्टीप्लाई 657 क्या आ गया? 22,338। ये हमारा एलसीएम हो गया। सीधा करके लिख देंगे, ये हमारा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 6 to the power n can end with 0. Is it right or wrong? मतलब चेक वेदर 6 to the power n, 6 to the power n का मतलब ये 6 to the power n, इसकी वैल्यू n कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे कि 6 to the power 2 किया मैंने, तो इसका आ गया 36। 6 to the power 3 किए हैं तो आ गया 216। 6 to the power 4 करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 2 जा 12। तो कहीं से भी जीरो पर एंड नहीं होता है। ये तो हमको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल 2-3 दिए तो उसे पता चल गया कि 6 to the power 6 का पावर कोई भी अगर 2 3 4 5 10 कुछ भी लगाते हैं तो लास्ट में जीरो नहीं आएगा, यूनिट डिजिट जो है जीरो नहीं आएगा। ये तो हो गया, लेकिन इसको हमको प्रूफ करना है। ये तो विथ एग्जाम्पल मैंने दिखाया, विदाउट एग्जाम्पल हमको शो करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 2, 3। ठीक है, 6 का अगर प्राइम फैक्टर पता करते हैं तो 2 और 3 ही होता है। तो therefore prime factor of 6 to the power n is also equal to 2 and 3। चेक करना होगा तो चेक कर सकते हैं। 6 का पावर अगर कितना भी करते हैं तो उसका भी प्राइम फैक्टर 2 and 3 ही आएगा। फैक्टर तो बहुत सारा आएगा, लेकिन प्राइम फैक्टर का बात आएगा तो सिर्फ 2 and 3 आएगा। अब एनी नंबर एंड विथ जीरो, कोई नंबर जिसका लास्ट में जीरो है, एंड विथ जीरो, मस्ट हैव प्राइम फैक्टर 2 and 5। कोई भी नंबर जब जीरो के लास्ट में जीरो होता है तो उसका अगर प्राइम फैक्टर पता करते हैं तो 2 and 5 बहुत ही जरूरी है, उसमें होगा ही होगा। ठीक है, विथ एग्जांपल हम लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा? 6 to the power n के फैक्टर में 2 तो है बट 5 नहीं है। Here 6 to the power prime factor of 6 to the power n is not 5। 6 to the power n का फैक्टर 5 नहीं है, तो therefore 2 तो है, 5 दोनों होना चाहिए। therefore 6 to the power n cannot end with जीरो पर एंड नहीं होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है हमारा 6। हम सब नंबर सिस्टम का जब शुरू ही किए थे तो उससे पहले ही हम सारा नंबर्स के बारे में हम, तो यहाँ पर जैसा कि हमको कंपोजिट नंबर के बारे में प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6।
7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13। यहाँ दो नंबर दिया हुआ है, दोनों नंबर को कॉम्पोजिट नंबर है और क्यों है ऐसा प्रूफ करना है। तो कॉम्पोजिट नंबर का डिफाइन हमने क्या बताया था, समझने के लैंग्वेज में क्या है कि ये अपने आप और 1 को छोड़ के किसी अन्य नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तो ये कॉम्पोजिट नंबर होता है। और डिफाइन की बात आती है कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो वो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीका है बनाने का, या तो पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल देंगे क्या नंबर आ रहा है। तो 13 इंटू 11 इंटू 17, 11 7 या 77, 77 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, रिजल्ट में प्लस कर देंगे 13, आएगा 1014। अगर इसका रिजल्ट देखते हैं तो ये आता है। इट इज क्लियर दैट इट इज डिविजिबल बाय 2, और किसी से डिवाइड होता हो चाहे नहीं होता हो उसको हमको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ क्लियरली चूंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2 देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट नंबर। एक और तरीका है, कौन सा, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, फैक्टराइज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हम ये इसको भी फैक्टराइज कर रहे हैं। तो 13 यहाँ से हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 7 इंटू 11, यहाँ बच गया 1। कॉमन लेने के बाद वो नंबर तो डिवाइड होकर हट जाता है और जिसमें से पूरा डिवाइड होता है तो फिर 1 बचता है। अब यहाँ पर हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इट इज क्लियरली दैट इट इज डिविजिबल बाय 3, therefore it is clear that 13 is a factor of this number, therefore this number is डिविजिबल बाय 13, जो कि अपने आप से और 1 से अदर है, क्योंकि पूरा तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि अब इसमें जुड़ेगा और 1 तो सबसे छोटा है, तो उसके अलावा 13 एक डिवाइड कर रहा है। Therefore this number is composite number। यही करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसी में एक नंबर और दे रहा है तो हम इसी वे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, छोटा छोटा है तब, कभी ये बड़ा है तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। पूरा दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें से भी हमें कॉमन दिख रहा है 5 दोनों नंबरों में। ठीक है, तो हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 1। फिर 5 वहां से कॉमन आया तो 5 हट गया तो 1 बचेगा। यहाँ भी एक क्लियर है कि इट इज डिविजिबल बाय 5। इट इज clear that this number is divisible by 5। divisible by 5 है तो ये therefore this number is composite नंबर। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारा इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है और उसको भी हम सॉल्व करेंगे।
7। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है हमारा कि एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। रेसिंग ट्रैक किसी भी तरह का होता है, एलिप्टिकल भी होता है, स्फेरिकल भी हो, सर्कुलर भी होता है। हमने सर्कुलर बना दिया एक रेसिंग ट्रैक। 2 स्टूडेंट है, चाहे जो है रेसलर है, रेसिंग वाला है। तो यहाँ पर एक सोनिया और एक रवि, 2 यहाँ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोनिया एंड रवि एक ही स्थान से स्टार्ट करते, स्टार्टिंग पॉइंट से। और सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड घूमने में उसको 18 मिनट का टाइम लगता है। रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक है, टू कंप्लीट 1 राउंड। एक बार तो दौड़ना स्टार्ट कर दिया। दोबारा ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसके लिए हमको बहुत सारे लोग तो बोल देंगे एलसीएम निकाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ही निकालना है, निकालना तो है एलसीएम ही, लेकिन क्यों निकालना है समझने का बात है कि ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये कब यहाँ आएगा तो मल्टीपल होते जाएगा। 18 का मल्टीपल होते जाएगा और ये 12 का मल्टीपल होते जाएगा। तो जब 18 का मल्टीपल लिखेंगे, 12 का मल्टीपल लिखेंगे, जहां पर ये दोनों का नंबर टाई अप होगा वही यहाँ का ये लोग का मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाले, एलसीएम निकाल देंगे। 2 × 2 × 3, 2 × 3 × 3 12, 2 × 2 × 3 एलसीएम निकालना है। सेम रहेगा वो लिख देना है, सेम रहेगा उसको लिख देना है। एलसीएम निकालने का यही प्रोसेस है कि सेम होगा उसको नोट कर देना है। तो 2 गो नंबर सेम था और जो सेम नहीं है लास्ट में उसको भी लिख देना है। 2 3 जा 6 3 जा 18, 2 जा 36, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा 36 एलसीएम आया, यानी 36 मिनट में ये स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर दोबारा मिलेगा। एक्सप्लेनेशन क्या है दिखाते हैं। सोनिया 36 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट करेगी और यहाँ पहुंचेगी, तब तक ये 3 राउंड कंप्लीट करेगा और स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। 12 3 जा 36 मिल गया, ठीक है। इसके बाद भी कई बार ये लोग मिलेगा। कब मिलेगा, ये 36 मिनट के मल्टीपल में ही हमेशा इसी जगह मिलता रहेगा। तो इसका क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसमें एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो आज का क्लास में ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।